नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग शौक के चक्कर में दुनिया भर में कहीं पे भी घूमने के लिए निकल जाते हैं। कुछ जगहें तो हमारी जान पहचान की होती है, तो कुछ जगहें ऐसी भी होती है जिनके बारे में हमने सिर्फ सुने होते हैं। दो कपल राजस्थान के एक शहर में रहने वाले ये दो कपल एक दिन रैंडमली डिसाइड करते हैं कि चलो एक छोटे से गांव में ये किला है, वहाँ घूम कर आते हैं। ज़्यादा कुछ डिटेलिंग उनको बहुत अच्छे से पता नहीं थी आगे बारे में। सोचे थे वहाँ जाएंगे और एडवेंचर करेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि आज का ब्लडी वाइब्स का ये एपिसोड बन रहा है। आइए जिया की जुबानी उस घटना की पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी इन दोनों कपल के साथ, यानी कि 2018 में। ये जो लोग हैं ये जोधपुर शहर के रहने वाले लोग हैं। जो मेन मोहित है और रश्मि, ये लोग हमेशा से फुल टाइम व्लॉगर हैं। हमेशा से अभी भी ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम। अभी इनको ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं। लेकिन जब 2018 में इन्होंने स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे अच्छा खासा इनका ब्लॉग चल रहा था, अच्छे खासे व्यूज़ भी इनको आते थे। तो मोहित और रश्मि के एक दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड थे, जो वो लोग भी कपल थे, रोहित और रिया। ये दोनों भी इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम रहा करते थे। ये लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, कपल भी थे, तो घूमना फिरना कहीं पर भी आना जाना इनका साथ में ही हो रहा था। तो इनकी ज़िंदगी मस्त ऐसे ही कट रही थी। जोधपुर शहर के चप्पा चप्पा घूम डाले थे इन लोगों ने। हमेशा यहीं पे रहते थे, यहीं पे खाना पीना, कॉलेज, हुल्लड़बाजी सब कुछ है। तो बाइक था मोहित के पास और रोहित के पास। तो ये दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड को लेके हमेशा घुमा करते थे। और मोहित और रश्मि का तो ब्लॉगिंग भी चल रहा है। तो इनकी लाइफ ऐसे चलते चलते एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन हमारे ब्लॉग में कुछ तड़का नहीं मिल रहा है। कोई अलग लोकेशन पे जाके, कोई अच्छी जगह जाके हम ब्लॉगिंग करते तो ज़्यादा मज़ा आता और ज़्यादा व्यूज़ मिलते। अपना राजस्थान है ही इतना सुंदर जगह, जो जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर इतने वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ निकालते हैं, और हम यहीं के रहने वाले होके हमने कुछ खास एक्सप्लोर नहीं किया है। हमें कुछ अच्छा एक्सप्लोर करना चाहिए। मोहित और रश्मि ऐसा बात करते हैं रोहित और रिया से। वो लोग बोलते हैं हाँ यार, कहीं अच्छी जगह घूमने भी नहीं गए हैं, चले कि अपने कॉलेज की छुट्टी कुछ टाइम में पड़ने वाली है, उस टाइम पे चलते हैं कहीं घूमने के लिए, जहाँ पे एकदम मज़ा आ जाए घूम के। शहर घूम घूम के बहुत हो गया है, कोई गाँव चलते हैं, गाँव में असली मज़ा आएगा। तो मोहित बोलता है कि यार मेरे गाँव के पास एक छोटा सा गाँव है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये जो गांव था जोधपुर से काफ़ी ज़्यादा दूर गांव था इनका, जो मोहित का गांव था। वो बोलता है मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है जो बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ पे पुराने पुराने राजा महाराजाओं, किले, खंडर, बहुत अच्छी जगह हैं। तो वहाँ जाएंगे घूमने तो असली मज़ा आएगा, और वहाँ ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। ये लोग ऐसा ही डिसाइड करते हैं। जब इनके कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ती हैं, उसके बाद ये लोग अपने अपने घर से परमिशन लेके निकल जाते हैं अपने गांव जाने के लिए। मोहित बोलता है कि अपने गांव ही जा रहा हूँ दादा दादी से मिलने के लिए, और ये लोग भी बोल देते हैं कि मोहित के गांव जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। मोहित के पास कार थी, उस कार से ये लोग निकल गए थे उस छोटे से गांव में जाने के लिए। मोहित के गांव जाते हैं, वहाँ पर कुछ दिन तक रहते हैं, मस्त ब्लॉगिंग कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अलग ही मस्त एकदम लाइफ चल रही है इनकी। जैसा इनको विलेज लाइफ चाहिए थी वैसी लाइफ मिल रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से रश्मि और बाकी सब लोग साथ में बैठे हुए थे। रश्मि क्या बोलती है मोहित को, यार मैंने सुनी हूँ कि राजस्थान के किले जो होते हैं ना, काफ़ी सारे जो पुराने किले हैं वो बहुत हद तक भूतिया है, मतलब भूतिया होते हैं। जैसे भांगड़ किला हो गया, और भी जगह हो गई, वो सब बहुत भूतिया जगह होती हैं। भांगड़ तो अपने यहाँ से बहुत दूर है, आसपास में कोई किला नहीं है जो भूतिया हो, वहाँ पर चलते थोड़ा मज़ा आता। मोहित बोलता है ना, जो हमारा बाजू वाला गांव है जिसके बारे में हमेशा मैं बताता हूँ, सुंदर सा गांव है, उस गांव में एक किला भी है जिसको लोग मानते हैं बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, रात में वहाँ पर किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती। तो हम भी वहाँ पर रात के टाइम में तो नहीं जा सकते। अगर चलना है तुम लोगों को तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, बोलोगे तो कार ड्राइव करूँगा, तुम लोगों को बैठा के ले चलूँगा और घुमा दूँगा। मेरे गांव के पास का किला है तो मुझे पता है कि किस हद तक भूतिया है वो। ऐसा मोहित बोलता है। रश्मि बोलते पागल हो गए हो क्या, दिन में घूम के क्या करेंगे। और अपनी रही बात ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग दिन में बना के भूतिया किला क्या हो जाएगा,
लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा, डर भी नहीं लगेगा और उल्टा अपन को भी डर नहीं लगेगा, कोई मतलब थोड़ी है। तो रोहित बोलता है हाँ रश्मि बिल्कुल सही बोल रही है, मज़ा तो नहीं आएगा यार, रात में जाए तो असली मज़ा आता है। तभी रिया बोलती है नहीं नहीं यार पागल हो क्या, ऐसे सुना है मैंने जो पुराने किला और ऐसी जगह होती है खंडर जगह, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज वास करती हैं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो सब कुछ इन शॉर्ट मोहित भी मना कर रहा है, रिया भी मना कर रहे हैं, लेकिन रश्मि और जो रोहित थे वो चढ़ गए कि नहीं जाना ही जाना है। तो अब हार पछता के मोहित की गर्लफ्रेंड थी अब रश्मि इतने प्यार से बोल रही है तो मना कैसे कर सकता है। ये लोग शाम के टाइम में खाना वाना खाते हैं, दादा दी को बोल देते हैं कि हम यहीं पर पास में थोड़ा सा कार से घूम के आएंगे, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना। ऐसा करते हैं ये लोग उस गांव के सबसे पहले मार्केट पहुंचते हैं शाम का खाना वाना खा के, वहाँ से मस्त ड्रिंक उठाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो हुल्लड़बाजी करेंगे ना, आसपास के गांव के पास कार रोक के थोड़ा जंगल एरिया में मस्त पियेंगे पाएंगे, उसके बाद उस किले के पास जाएंगे जब आधी रात का टाइम होगा। ऐसा ही ठीक करते हैं, कार लेके मस्त अंदर खाने पीने की चीज़ें हैं, पी रहे हैं मस्त, चिप्स कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खा रहे हैं और मस्त घूम रहे हैं, जो भी गांव के एरिया सब घूम रहे हैं। घूमते 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 लगभग रात के 11:30 पौने 12 का टाइम हो जाता है। अब रश्मि बोलती है कि 12 बजने ही वाले हैं और मेरा मानना यह है और मैंने हमेशा सुनी हूँ कि 12 बजे से जो भूतिया एक्टिविटी होती है वो चालू हो जाती है। अगर सच में उस किला में ऐसा कुछ भूतिया एक्टिविटी है, कुछ भी ऐसी एनर्जी है तो अपन कैप्चर कर सकते हैं, अपन को 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मोहित बोलता है कि यार अपन ने बहुत पार्टी कर ली है, ड्रिंक भी कर ली है, अपने अंदर स्मेल आ रही है, अपन को इस वक्त पे नहीं जाना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ऐसी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। रश्मि बोलती है नहीं नहीं क्यों क्यों कैंसिल करेंगे, अगर तुमने कैंसिल कर दिया तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कहीं घूमने नहीं जाऊँगी मैं, ऐसा नहीं हुआ, कैंसिल नहीं करेंगे। जब गुस्से में बोलती है रश्मि तो मोहित भी अब हार पछता के क्या करे, कार ड्राइव करते करते उस गांव में पहुंच जाता है, उस किले के पास। उस किले के पास पहुंचता है, उसके बाद कार वहाँ पे रोक देते हैं और सारे खाने पीने की चीज़ें वहीं पर रख के, टॉर्च 2-3 लिए हुए थे, टॉर्च लेके एकदम किला के जस्ट एंट्रेंस वाला गेट होता है वहाँ पहुँचते हैं। एंट्रेंस में ही ऐसे ऊपर देखते हैं तो देख के लगभग सबका खून थोड़ा थोड़ा सूख जाता है, क्योंकि वो जो गेट पे ही एक ऐसी मूर्ति बनी हुई थी जैसा कि कोई शैतानी मूर्ति हो, ऐसी चित्र टाइप की मूर्ति थी जिसको देख के अजीब सा नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रहा है, जिसको देख के अजीब सा डर लग रहा है। ये चीज़ें देख के मोहित और रिया और ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन रश्मि और रोहित की बात नया टालते हुए अब मजबूरी में इनको उस किला के अंदर एंटर करना पड़ता है। किला के अंदर एंटर कर लिए टॉर्च से और पूरे किला के में ये लोग घूम रहे हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करके वीडियो चालू कर लिए हैं, वीडियो बना रहे हैं। पूरा किला का बाहर वाले एरिया, पीछे वाले सब कुछ पूरा कवर कर लिए। वीडियो में कुछ भी इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब ये लोग सोचते हैं टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पे जाना चाहिए, और ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ऊपर वाले फ्लोर पे जाने की। टूटी फूटी सीढ़ियों से होते हुए मोबाइल चालू रखे रखे ऊपर वाली सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं इनके टॉर्च में अजीब सा पता नहीं क्या वाइब्रेशन आता है। इनका टॉर्च झुक 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 हो के 2-3 टॉर्च जितने साथ में जल रहे थे सब बंद, और जो भी मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे थे, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे फ्लैश लाइट ऑन करके, मोबाइल भी बंद। अचानक से सब कुछ बंद हो गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा कैसे हुआ, क्या यहाँ पर रोशनी आने की वजह से सब कुछ हुआ ऐसा, क्या सच में यहाँ पर कोई एनर्जी है जो रोशनी देखते से हमारे साथ ऐसा कुछ कर दी। ये सारे सवाल मोहित के और रिया के दिमाग में चलने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको घबराहट होने लगती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। ये लोग ऐसी चांदनी रात थी, ऊपर वाले फ्लोर पे घूम रहे हैं, घूमते घूमते अचानक से रिया ज़ोर से चीखती है, और जैसे ही रिया चीखती है उसकी तरफ ये लोग देखते हैं,
रिया एक कोने में ऐसा उंगली दिखा के जोर से चीख रही चिल्ला रही है, बोल रही है वो देखो वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, वो उसकी आंख लाल थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी, वो मार डालेगी, हम सबको मार डालेगी, अजीब सी हंस रही थी, हमको यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, वो औरत हमको मार डालेगी। ऐसा ऐसा चिल्ला चिल्ला कर रिया बोल रही है। उसको सब शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बोले चुप रहो, चिल्लाओ मत, गाँव किसी ने सुन लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, चिल्लाओ मत। उसको कैसे तैसे करके चुप कराते हैं। अभी ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, अचानक से उस फ्लोर पे जहाँ पे लोग खड़े थे उस कमरे में बहुत सारे चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़ने लगते हैं, बहुत सारे चमगादड़। जैसा कि अचानक से कुछ तो उन्होंने देख लिया है, कुछ तो अजीब सा हलचल हुआ है। पूरे चमगादड़ इनके सिर पे उड़ रहे हैं, चांदनी रात है, पूरा इनको सब कुछ एकदम भयानक सा माहौल दिखाई दे रहा है। ये लोग टॉर्च चालू करने की ठोक ठोक के कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल चालू करने की, मोबाइल पूरी तरह से सबका फ़ोन, चारों का फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है, जबकि फुल चार्ज करके घर से निकले थे। और ये टॉर्च चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्च अचानक से जो मोहित का था वो चालू होता है और एक दीवार पे से टॉर्च जाता है, और उस दीवार पे जैसे ही मोहित और बाकी लोगों की नज़र पड़ती है, उस दीवार पे 2 फोटो लगी हुई थी, एक राजा और एक रानी की। कपड़े देख के, पोशाक देख के समझ में आ रहा था कि ये राजा रानी की फ़ोटो है। लेकिन उस फोटो में सबसे ज़्यादा विचित्र क्या था कि राजा रानी की जो आंखें थी ना, वो रेड कलर में बहुत ही भयानक तरह से चमक रही थी। किसी की नॉर्मल फोटो में ऐसी आंखें कैसे चमक सकती है? उनका फेस बहुत ही बुरी तरह से किसी ने पेंट गिरा के या क्या करके खराब करने की कोशिश किया हो, खुदेड़ दिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, और आंखें अलग ही ट्यूबलाइट जैसे चमक रही है। अभी उस चीज़ को देख के ये लोग घबरा ही रहे होते हैं कि अचानक से उन दोनों फोटो के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इतने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है कि इनका दिमाग मानो फट जाएगा, इनके कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ थी वो। ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, अचानक से रोहित की बॉडी में पता नहीं ऐसा क्या होता है, बहुत ही ज़ोर से ऐसा उछलता है और उछल के वो सीधा नीचे वाले फ्लोर पे गिरता है, जैसा किसी ने उसको उठा के नीचे फेंका हो। और जैसे ही ये चीज़ देखते हैं ये तीनों, वैसे ही ज़ोर से चीखते हैं और चीखते हुए नीचे भागते हैं। रोहित नीचे गिरा हुआ तो उसके सिर से, उसके हाथ पैर से खून निकल रहा है, उसको चोट लगा हुआ है। उसको पकड़ते हैं और उसको घसीटते हुए बाहर लेके भागते हैं। अभी भी हवेली के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चमगादड़ों के भागने की, चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसको घसीटते लेके गाड़ी में बैठते हैं और बहुत ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है अपना मोहित, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। नॉन स्टॉप खून निकल रहा है उसके सिर से, हाथ पैर से, रोहित के। बहुत ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी इनके बहुत ज़्यादा करीब से आने लगती है। ऐसा लगता है कोई धड़ाम से इनके गाड़ी के ऊपर कूदा। और जैसे ही गाड़ी पर कूदा, इनको ऐसा महसूस होता है, ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ना चालू कर देती है रिया। और जैसे मंत्र पढ़ना चालू करती है, मोहित ज़ोर ज़ोर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और फाइनली कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट होती है और ये एकदम स्पीड में भगाते हुए कार को बिना कहीं रोके अपने गांव लेके जाता है, अपने दादा दादी के गांव वहाँ लेके जाता है। ऐसी हालत रोहित की देखते हैं, दादा दादी उठते हैं। गांव में एक डॉक्टर थे, उनको बुलाया जाता है, उसको पट्टी लगाते हैं, उसको सिर में टाके वाके लगते हैं और पूरी रात उसका ट्रीटमेंट होता है। तब जाके रोहित सुबह सुबह तक ठीक होता है। लेकिन ये जो चीज़ें इन्होंने महसूस किए थे, उसकी वजह से इन तीनों को भी बहुत बुरी तरह से बुखार आ गया था। और जब ये सारी चीज़ें दादा दादी को पूरी तरह से पता चलता है, वो लोग बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उसी दिन इन चारों को अपने गांव से भगा देते हैं। बोलते हैं अगर ऐसी हरकत करना होगा, मोहित को चिल्लाते हुए बोलते हैं, आना मत हमारे गांव में कभी। बाल बाल बच गए, भगवान की ऊपर वाली कृपा है, नहीं तो उस किला में जाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो किला इतना ज़्यादा भयानक है कि राजा रानी के टाइम पे ही राजा रानी ने उस किला को छोड़ के कहीं और अपना दूसरा किला बनवा के वहाँ पे रहना चालू कर दिया था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा श्रापित किला है। बाप रे, मतलब इतना ज़्यादा भयानक किला। और ऐसे हो जाता है, पता है अब क्या होता है ना कि किलों ने ऐसी जो बंद जगहें होती है, उन्होंने अपने इतिहास में इतना कुछ देखा होता है, इतना कुछ सहा होता है
कि उनकी यादें, कहा जाता है, ऐसे किलों में, ऐसे दीवारों में छप कर रह जाती है। और फिर वो हमेशा, जब कभी भी आप ऐसी जगहों में जाएंगे ना, आपको वहाँ की वाइब्रेशंस ऐसी एनर्जीज देगी कि देखो, यहाँ का जो हिस्ट्री है वो डार्क था, यहाँ का हिस्ट्री है वो भूतिया था, यहाँ का हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ था। ऐसी वाइब मिल जाती वहाँ पे जाओ तो। यहाँ की वाइब भूतिया थी। इस पूरी घटना की जानकारी किसने दिया? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी रिया ने बहुत ही ज़्यादा डरते डरते लिखा है। चलो, अच्छा ही हुआ कि रिया ने इसकी कहानी हमें बताई। एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत अच्छा मनोरंजन मिला। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।